ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन के नाम से टैपस्कॉट की। मैंने वो परचेज़ कर ली वैसे ही कि चलो पढ़ते जाते हैं, पूरा रास्ता पढ़ना, क्योंकि बुक रीडर तो मैं हूँ। तो वहाँ से लेकर तो यहाँ तक किताब ख़त्म हो चुकी हुई थी और मैं पूरा ये डिसीजन ले चुका हुआ था कि अब इसमें काम करना है। ब्लॉकचेन ना, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ब्लॉकचेन का तो नहीं सुना होगा। लोग नॉर्मली ना पाकिस्तान में ब्लॉकचेन को बिटकॉइन मान लेते हैं, ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन एक बैक एंड टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन या कोई वो उसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ही सादा अल्फाज में बात करूँ ना, तो ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसमें चीज़ें एंटर हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती। हम एक रेस्टोरेंट है जो बाकायदा आपको जो है ना पूरी लिस्ट देता है साथ के, इस टाइम जो आप खाना खा रहे हैं ना, लाइक आप फ़िश खा रहे हैं, फ़िश कहाँ से पकड़ी गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर रखी जा सकती। मैं एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ ना, मैं भी उसको छोड़ता नहीं तब तक जब तक मैं उससे आगे कुछ सीखने के लिए उसमें ना हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम अकबर, ग्रेट पाकिस्तान टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ एन आर्किटेक्ट, ही इज़ अ मास्टर ट्रेनर, ही इज़ अ ब्लॉकचेन पायनियर है ब्लॉकचेन के, ही इज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट, CEO और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, अहमद मंजूर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, 21 साल का आपका एक्सपीरियंस है, उसके अलावा 100+ सर्टिफिकेशंस हैं आपकी। तो सर आप कुछ बताएं कि आपका जो है वो जर्नी कैसा रहा, आपने ये कैसे स्टार्ट किया, कैसे ख्याल है आप? जर्नी जो है मेरा, मैं नॉर्मली ना एक बात करता होता हूँ, बड़ा रोलर कोस्टर टाइप है। मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, आई एम एवरेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, स्टार्ट से 33 नंबर लेके पास होने वाला। और मुझे एक्चुअली ना शुरू में थी प्रॉब्लम डिलेक्सिया की, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, डिलेक्सिया की जो प्रॉब्लम होती है, पढ़ा लिखा नहीं जाता, तो शायद वो मैंने जल्दी देख लिया कि मुझे प्रॉब्लम है। कुछ पेरेंट्स ने ज़ाहिर उसमें हेल्प आउट किया उस सारी चीज़ में, और देन जो है फिर आपके सामने ही है सारी चीज़ें, बस चलना शुरू हुई। तो एक्चुअली शायद उसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है मेरे लिए, कि मैं एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ ना, मैं फिर उसको छोड़ता नहीं तब तक जब तक मैं उससे आगे कुछ सीखने के लिए उसमें ना हूँ। सर आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे? मैंने जी BSc कंप्यूटर साइंसेस की हुई है और टिपिकली कंप्यूटर साइंसेस वाला बंदा हूँ। और जॉब मेरी पहली जो हुई थी, हजवेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, जॉब मैंने पहली की थी नेशनल इंजीनियर से। तब एक कंपनी हुआ करती थी 2000 में, अभी भी है माशाल्लाह, लेकिन वो तब फिर वो थी, फिर हम वतीन के पार्टनर्स बन गए, वतीन में चले गए। अच्छा। और फिर वो बाहर के कुछ सफ़र और ये वो बहुत कुछ चलता रहा लाइफ में। फिर PTCL के लिए कुछ 2.5-3 साल काम किया है। देन सर वो आपके क्लाइंट भी रह चुके हैं? हाँ, PTCL मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं, बिल्कुल। और उसके बाद जो है अब मैं अपनी 2 कंपनीज एक्चुअली रन कर रहा हूँ। 1-2 कंपनीज में एज ए को-फाउंडर भी हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि कोई चलती रहती हैं चीज़ें। सर आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? इतना कुछ किया आपने उसके बावजूद? शायद वही बात कि मैंने ये चीज़ पहले सीख ली कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। लाइक कि जी मैं अपनी नींद कुर्बान कर सकता हूँ, मैं फैमिली को भी टाइम देता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं जो काम भी करता हूँ अपने। तो मैं अपने टास्क लिस्ट जो है ना उसको प्रायोरिटाइज़ कर लेता हूँ। यानी वो हमारे यहाँ एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम, खैर ये चीज़ सिखाई नहीं जाती पढ़ाई में, माशाल्लाह आप एजुकेशन से, आपको ये सिखानी चाहिए लोगों को कि जी जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े टास्क के पीछे पहले भाग जाते हैं कि उसको हमें जल्दी कर लेना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जो छोटा जल्दी हो सकता है ना, पहले उसको कर लेता हूँ कि वो छोटे छोटे 3-4 हो जाएंगे, बड़ा मैं आराम से करूँगा बैठ के। सर आप क्या स्केड्यूल बनाते हैं? काइंड ऑफ कह सकते हैं, अगले दिन का स्केड्यूल पहले ही बना लेते हैं? यानी जैसे अगले दिन का नहीं, मेरा एक्चुअली पूरा 1 महीने का 2 महीने का स्केड्यूल बना हुआ होता है। जैसे कोई मीटिंग हो या कुछ हो तो वो फिर बड़ी देर की टाइम वो हो रहा होता। ये तो आपने मुझे क्या कहते हैं ना आज का कहा, तो आज मैं इत्तफाकन फ्री था। सर ये तो फिर आज मेरी शाम को 7 बजे एक्चुअली जो सेशन है वो 7 बजे है मेरा एक। सर फिर हम तो ब्लेस्ड हुए ना, आप हमारे आए हैं। जज़ाकल्लाह। सर ब्लॉकचेन क्या होता है और आप इसमें कैसे आए, हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे, और पाकिस्तान में आप पायनियर कैसे बन गए ब्लॉकचेन? अच्छा, ब्लॉकचेन ना, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ब्लॉकचेन का तो नहीं सुना होगा। ये भी मुश्किल से सुना था। ये भी मुश्किल से सुना था। अच्छा, लोग नॉर्मली ना पाकिस्तान में ब्लॉकचेन को बिटकॉइन मान लेते हैं, ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
ब्लॉकचेन एक बैक एंड टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन या कोई वो उसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर मैं सादा अल्फाज, बहुत ही सादा अल्फाज में बात करूँ ना, तो ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसमें चीज़ें एंटर हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती, और ये आपको हर उस जगह पे काम दे सकता है, जैसे फील्ड सप्लाई चेन में, जैसे आपके ये रेस्टोरेंट्स में, जैसे जो खाना आता है, जब बल्कि चाइना में एक रेस्टोरेंट है जो बाकायदा आपको जो है ना पूरी लिस्ट देता है साथ के, इस टाइम जो आप खाना खा रहे हैं ना, लाइक आप फ़िश खा रहे हैं, ये फ़िश कहाँ से पकड़ी गई थी, अच्छा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर रखी जा सकती हैं। तो ब्लॉकचेन एक टेक्निकली एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। जहाँ तक मेरे आने का सवाल है, यानी कि मैं भी आज से 3 साल पहले जो है ना यही समझता था कि ये बिटकॉइन फाइनेंस है और छोड़ो यार क्या पढ़ना है इसको, लेकिन मैं दुबई से वापस आ रहा था तो एक बुक है ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन के नाम से, टैप स्कॉट की, मैंने वो परचेज़ कर ली वैसे ही कि चलो पढ़ते जाते हैं, पूरा रास्ता पढ़ना, क्योंकि बुक रीडर तो मैं हूँ। तो वहाँ से लेकर तो यहाँ तक किताब ख़त्म हो चुकी हुई थी और मैं पूरा ये डिसीजन ले चुका हुआ था कि अब इसमें काम करना ये एक्चुअली चक्कर था। सर आप तो माशाल्लाह, सर ये ब्लॉकचेन हम फ़ोन मोबाइल्स में कर सकते हैं? नहीं, देखें ब्लॉकचेन एक ऐसी, जैसे अब इंटरनेट है ना, जी। ठीक है, अब इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, आप उसके ऊपर जो मर्ज़ी करते हैं, जो मर्जी कर, ठीक है। इसी तरह ब्लॉकचेन बाय इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी है। आप उसको अंदर टेलीकॉम में ले जाएं, यानी कि आपके जो सिम्स के रिकॉर्ड्स हैं, देखें अभी टेररिज्म रुक सकता है पूरे का पूरा इससे बड़ी आसानी से, यानी कि आपकी जो सिम है, जी अभी देखें यूफोन ने एक काम किया कि उन्होंने ई सिम निकाली है। अब वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है, हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं कि ई सिम क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो एक बड़ी रेवोल्यूशनाइज चीज़ उन्होंने निकाली है फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर। अब इसी तरह अगर पूरे की पूरी सिम का रिकॉर्ड आप रखना शुरू कर दें एक जगह पे, और वो सिम अभी तो देखें ना कहीं पे भी खड़े हो गए सिम, अब लोगों को समझ आ रही है थंब इम्प्रेशन नहीं देना, किसी गली में खड़े हुए बंदे से जो है ना आपने सिम नहीं लेनी, प्रॉब्लम हो जाएगी थंब। मैं ये बात पिछले 15 साल से 10 साल से कर रहा हूँ लोगों से, हमें अभी ये ठीक है ना, तो मैं समझाता फिर रहा हूँ कि ये काम ना करो, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है ना आपको यानी आप वहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दें। अब जिस बंदे ने सिम ली है उसका रिकॉर्ड अगर आप ब्लॉकचेन पे रख दें, अब वहाँ से जो है वो डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब डिलीट नहीं हो सकता तो वो पता रहेगा, आज से 50 साल बाद भी उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये सिम किसके पास थी। तो सर आपने तो बहुत अच्छा काम किया अच्छा, ये मैंने नहीं किया, ये हो रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान में, तो आप पायनियर है ना। सर आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये आप क्या समझते हैं कि ये आने वाले वक्त में कोई तब्दीली लाएगी हमारे लिए? अच्छा, इसके लिए ना वही मेरे स्टूडेंट्स जो भी अगर इसको देखेंगे वो हंसते हैं कि मैं ना एक चीज़ बोलता हूँ कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होगी, हाँ। ठीक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसी आएगी ना। देखें हमारे यहाँ एक मिथ बना दिया गया है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की चीज़ें आएंगी ना, रोबोट्स आ जाएंगे तो दुनिया की जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। तो दुनिया की जॉब्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, मैनुअल हाँ नहीं, देखें चक्कर पता है क्या है, चक्कर ये है कि दुनिया की जॉब्स जो है ना सिर्फ ये होगा कि जैसे अब आप एजुकेशन में हैं, ठीक है, अब ऐसा तो देखें पेंडेमिक आया, जूम वगैरह पे क्लासेस शुरू हो गई, आपकी जॉब तो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मज़े की आपको बात बताता हूँ, अगर इंटेलिजेंटली इसको यूज़ किया जाता ना तो आपका काम बढ़ जाना था, ठीक है। मैंने ये बाय द वे लोगों से कुछ लोगों को ये प्रपोजल तो नहीं कहना चाहिए, एक दो दोस्तों से बात की कि यार इस तरह लोगों को ओपन हैंड दे दो। जैसे सपोज़ करें वो टीचर ने बड़ा आजकल ना वो एक रौला डाला हुआ है सबने कि जी ऑन साइट करवाएं, ठीक है जी, इससे पता नहीं क्या हो जाना। हालांकि अगर स्कूल्स ये कह दें सिर्फ कि आप सपोज़ कर लें आप मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, ठीक है, अब मैथमेटिक्स आप सिर्फ एक स्कूल के लिए पढ़ाती हैं, स्पेसिफिक टाइम में आपकी क्लास होती है। अगर स्कूल वाले कहें कि आप ऑनलाइन क्लास ले लें, आप ऑनलाइन क्लास लें, हम आपको 2 घंटे के पैसे देंगे, आपने 2 घंटे पर डे पढ़ाना है हमें, ठीक है, उसके बाद आप किसी और स्कूल में भी जाके पढ़ा लें, तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इट्स अ बेटर वे टू डू दैट। तो इसी तरह एक स्किल्ड बंदे की जॉब बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे नहीं होगा कि जी कोई भी बंदा जो है ना, क्योंकि किसी ने उसको प्रोग्राम भी करना, जैसे मैं लोगों को पता ही कहता हूँ कि रोबोट्स बनने हैं, ठीक है जी, तो रोबोट्स ने भी तो कहीं पे बनना है ना, रोबोट्स चीज़ें बना ठीक है, उनकी प्रोग्रामिंग होनी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके। ऐसे मेरा इसके बाद भी ऐसे ही मैं पूछना चाह रही थी कि हमें फोबिया हो जाता है, वही मिथ है, हम परेशान हो जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको तो हम नहीं ऑपरेट कर सकते, तो अब क्या होगा, हम
जॉब से चले जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो इस जो फोबिया आ जाता है मैं खुद आपसे डरती हूँ ड्यू टू IT, तो ये कैसे हम इसको कैसे ख़त्म करें? लर्निंग, सिंपल एक आंसर है। देखिए फोबिया जो है ना, अब हमने मैं अपना बताता हूँ कि मुझे हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। अब Water मैंने इस से। चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अब मैं अगर वो क्या कहते हैं ना, दुबई में था, मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर भी गया था, बोला था बहुत टांगें कांप रही थी ठीक है ना, लेकिन जाना था, शौक था। तो सर तो- आपको तो वाटर मतलब जाहिर है पानी से डर लगता है, तो फिर शौक कैसे? ठीक है ना, देखें बात यह है कि आपको अगर एक चीज़ है ना, जैसे अगर आपने सर्वाइव करना है, लाइक कि जी अगर एक अकाउंट्स का बंदा है और वो कहता है कि मैं तो एक्सेल नहीं सीखूंगा, ठीक है, और मैंने तो इस पेपर पे ही काम करना है, कल को एक्सेल आ गई, एक्सेल के बाद पावर BI आ गई और बहुत सारे अब आगे चल के यानी ओरेकल और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, और वो कहता नहीं मैंने तो नहीं सीखना, मैं तो इसी में सर्वाइव करूँगा, तो आपका ख्याल है वो सर्वाइव कर पाएगा? वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर वो निकाला जाएगा। वो निकाला जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न। तो इसलिए हमें फोबिया जो है ना, वो होता ही है कि लोग मिथ बना देते हैं। जैसे 5G का नाम सुना आपने? जी जी जी। लोगों ने कैसे तो कोरोना फैलता। अच्छा, मैं पिछले 2.5 साल से तकरीबन 5G पढ़ा रहा हूँ लोगों को, और मैं लोगों को बताता हूँ कि यानी कि जब ये कोरोना आया ना, तो लोगों ने टावर जला दिए, ये हो गया और वो हो गया, बड़े ही सीन चले। तो मैं लोगों को यही बता रहा था, मैंने कहा भाई जो वायरस है ना कोरोना किसी भी, वो आपकी वेवलेंथ जो होती है ना उसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे 4G जब आना था ना, तो लोगों ने क्या किया जी, हमें मैसेजेस आते थे और कॉल्स भी आती थी कि इससे फ़ोन ना उठाना, नहीं तो कान के पर्दे फट जाएंगे बंदा मैं मेरे जैसा बंदा ना सोचने पे एक दफ़ा मजबूर हो जाता था कि कान के पर्दों का क्या लिंक नहीं बन रहा कोई। तो इसी तरह हम जब किसी चीज़ को अपनाना नहीं चाहते, हम उसका मिथ बना देते हैं बड़ी जल्दी कि जी ये जो चीज़ है ना, ये सबसे आसान है, ये आसान काम है, वो हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना जी। सर, आप करियर काउंसलिंग भी करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी आपने मेरे ख्याल इंस्पायर किया है। मैं भी कल ही हुई हूँ, भी ताज़ा क्योंकि मुझे नहीं पता था ब्लॉगिंग। उसके अलावा सर आप करियर को डिफ़ाइन करें, आपके नज़दीक, आपके तजर्बे के मुताबिक करियर जो है वो क्या होता है, और हम असल में क्या हमें नहीं पता, हम वाकई नहीं पता करियर क्या होता है। और हम मेरे हिसाब से तो ये सोच लें, करियर जिस चीज़ से आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाए, जिस चीज़ को आप एंजॉय करना शुरू हो वो जाए। तो माँ बाप की खिदमत भी है डिपेंड करता है, यानी ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जी अब आपको खुशी किस चीज़ से मिल रही है। देखें कुछ लोगों का कैरियर होता है पैसा, और जिस बंदे ने पैसे को कैरियर बना लिया वो यानी खुश नहीं हो सकता कभी भी। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ना, हमारे यहाँ लोग एक चीज़ पूछते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो मैं उनको कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप लाइफस्टाइल है। ये ऐसा नहीं है कि जी आप अपना बिजनेस है, बिजनेसमैन इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपका पूरा लाइफस्टाइल आ जाता है। जैसे आपने पूछा ना कि आप मैनेज कैसे करते हैं चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वो उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कह, जी हम लोग ना फिटनेस को समझते हैं कि जी ये बस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, 2 डंबल उठा लिए, थोड़ी सी वॉक कर ली, जिम चले गए और जिम जाके बैठ गए और जी हमारा जो है ना काम हो गया, हम फिट हो गए। फिटनेस बाय इटसेल्फ एक पूरा लाइफस्टाइल है, आपको अपनी खुराक का ख्याल रखना है आपको। तो इसी तरह ये तमाम चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं। अब मैं वो कहूँ कि जी मुझे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, अब मुझे उसका भी शौक है, मैं उसका भी सर्टिफाइड बंदा हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, क्योंकि शौक था, लेकिन वो मेरा कैरियर नहीं है, ठीक है ना, मेरा कैरियर कुछ और है। तो एक्चुअली कैरियर की डेफिनेशन हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। सर आपके मुताबिक खुशी सिंपल एज दैट। जो काम करने में मुझे एंजॉय, यानी पैसे आना ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस काम को, दैट्स फाइन। ये ज़्यादा अच्छी बात ठीक है ना, क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेवल वो नहीं है। ये भी ठीक है। सर हम IT में क्या बिजनेस कर सकते हैं? हमने IT में एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे बने? ये भी डिपेंड करता है कि आजकल आपको सोचना पड़ेगा। देखें आपको सोचना ये पड़ेगा कि आजकल किस फील्ड का दौर जा रहा है। यानी अब देखें जैसे लोग ना आजकल भी फ्रीलांसिंग सीखते हैं। फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बना दिया गया है बहुत सारे लोगों की तरफ से। अब उसमें ये है कि ये उतना आसान काम नहीं है। यानी वो आपको प्रोग्रामिंग सिखा देते हैं, जी ना वो आपको प्रपोजल राइटिंग सिखाते हैं, ना वो आपको बात करना सिखाते हैं, ना वो आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाते हैं, वो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखा रहे होते, ठीक है ना। वो ऐसा कुछ नहीं सिखाते, वो सिर्फ कहते हैं कि जी ये चीज़ सीख लें और जी बस आपका काम हो जाएगा। तो वो ऐसे कभी भी नहीं होता। तो इसलिए आपको ना, अब जैसे वेब डेवलपमेंट लोग सीखते हैं, करते हैं,
मेरा नहीं ख्याल कि आगे वेब डेवलपमेंट का, मैं हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, ठीक है, लेकिन ना मुझे प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन अपनी पूरी वेबसाइट मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है। से कैसे? क्योंकि ये सारी सर्विसेज आपको पेड ऑनलाइन मिल जाती हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन टेम्पलेट्स पढ़े में, आप जाके उनकी सब्सक्रिप्शन लें, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सर हमें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं ना आता। नहीं, ये हर मज़े की बात है। देखें, जिस बंदे को मोबाइल पे गेम खेलनी है तो उस बंदे को ड्रैग एंड ड्रॉप आता है। ठीक है, ये तो नहीं देखें ना आप वो क्या, कौन सी गेम है, कैंडी क्रश है ना, जी जी, कैंडी वो आप खेलते हो तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो कर रहे हो, तो और क्या कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आगे चल के प्रोग्रामर्स की भी जो लाइफ है वो ख़त्म होने वाली है। मज़े की बात बता रहा हूँ, उनका कैरियर उनको नहीं समझ में आ रही है बात, वो प्रोग्रामिंग सीखते जा रहे हैं। अगर कल को प्री प्लान्ड आ गए कि बल्कि कुछ वेबसाइट देती भी हैं जिन्होंने ऐप्स अपनी बना के रखी हुई हैं, आप जाएं, आप उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें और ऐप जो है ना वहीं पर डिज़ाइन करें, उनको बताएं मेरी ये मुझे चीज़ें चाहिए, ये फीचर्स चाहिए, वो आपको। इसी तरह अभी आजकल मुझे मज़े की बात लगती है, लोग लोगो भी डिज़ाइन करवा रहे होते हैं आजकल। लोग ये कोर्सेज़ कर रहे हैं कि लोगो डिज़ाइन करना है, तो मैं उनको कहता हूँ यार अच्छा वाकई सर वो एनिमेटेड लोगो भी होता है, उसका बताएं वो कैसे डिज़ाइन करते हैं? वो देखें, वो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन, आप जाके एक सब्सक्रिप्शन परचेज करें, आपको वहीं पे बैठे बैठे बन जाती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है ना, तो ये बड़ी छोटी चीज़ें अब आपको अब सीखना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी लेवल, क्योंकि हमारे यहाँ लोग, जैसे आपने एआई का नाम लिया, अब लोगों को ये तो पता है कि इसको प्रोग्राम कैसे करना है, लेकिन लोगों में इनोवेशन ही नहीं है, लोग उसमें नई प्रोडक्ट डेवलप कर ही नहीं सकते। सिर्फ ब्लॉकचेन में कैसे इनोवेटर्स हम ला? देखें, ब्लॉकचेन के अंदर भी इसी तरीके से इनोवेटर्स आएंगे ना कि जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पता हो। जी जी। अब इसके पीछे प्रोग्रामिंग रन होती है। हमारे यहाँ लोगों को वही प्रोग्रामर बनने का शौक़ है, लेकिन कोई क्या कहते हैं ना, नया आइडिया लेके आने को तैयार ही नहीं है। जैसे वो पिछले दिनों व्हाट्सएप वाला बड़ा सीन चला हुआ था। जी। अच्छा, मेरा उसके ऊपर बड़ा सीधा सा स्टांस था, मैं कहा यार इतनी प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सएप से अपना बना लो यार। ठीक है, वो किसी ने सोचा कोई नहीं। हाँ, ये भी ठीक है ना। तो सर वो वाकई इशू है व्हाट्सएप का कि नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर ये बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है ना। देखें, बात ये है, हमारे यहाँ लोगों को यही नहीं पता इनक्रिप्शन किसको कहते हैं। जी, नहीं पता। ठीक है, अब इनक्रिप्शन उस पर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। दैट मीन्स कि जो व्हाट्सएप, जैसे मैंने रात को जो आपको मैसेज किया, वो आपके नंबर से ही डिकोड होगा, वो तब तक कोई दूसरा डिकोड नहीं कर सकता जब तक आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब वो एक इनक्रिप्शन उसके ऊपर की चल रही है जो कि आपका नंबर है, यानी इसके पीछे एक लंबी बहस है, वो फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। देन उन्होंने सिर्फ ये किया था, वो जो है ना फेसबुक ने, उन्होंने कहा था अब के बाद आपकी जो सिक्योरिटी एनहांसमेंट हुई है ना, जैसे आपकी बाकी सब चीज़ें भी, आप फ़ोन के ऊपर कुछ अगर कॉल्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोलें ना, तो आपकी कॉल रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, भाई ये मैकेनिज़म्स हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के। ठीक है, इसी तरह उन्होंने भी यही काम किया कि जी, क्योंकि लोग जो टेररिस्ट अटैक्स थे या जो भी और इस तरह की फंक्शंस थे, उनके लिए व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे थे, उन्होंने बेसिकली उसको सिक्योर किया। तो वो लोगों ने एक हवा बना दिया, वो सिर्फ ना एक लफ्ज़ रिप्लेस हो गया मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा था शेयर किसी, जैसे मैं आपसे बैठा हूँ ना, अब मैं कोई लफ्ज़ भूल गया एकदम, ओ यार ये बात करनी थी, तो मैंने शेयर की जगह बोल दिया यार वो ना डेटा लीक हो जाएगा। ठीक है, वो सारों ने लीक को पकड़ लिया और शेयर को भूल गए, बस ठीक हो। वो भाई इतनी सी बात थी। सर अभी ही आपने बताया कि आपको बुक रीडिंग का बहुत शौक था और बुक पढ़कर ही आपने फैसला किया कि आप ब्लॉकचेन में जाएंगे। सर हम तो नहीं पढ़ते, आजकल किताब से बहुत दूरी है, गैजेट्स बहुत आ गए, आप खुद आईटी से हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, किताब को हम कैसे पढ़ें? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। देखें, बुक खोलें, इट्स वही बात कि ये वही शौक की बात है। ठीक है, मैंने जब दाढ़ी रखी थी ना, मुझे टू बी ऑनेस्ट पहले मैं भी किताबें नहीं पढ़ता था। ठीक है, मैंने 2009 में अलबन दाढ़ी रखी थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा शौक पड़ा, नहीं बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स। और फिर मैं, अच्छा फिर मेरे लिए तो एक वो है ना मोटिवेशन है कि मुझे डेली, मैं किताब इसलिए, अच्छा मैं डेली रात को सारा कुछ बंद करके 1 घंटा बुक पढ़ता हूँ सोने से पहले। अच्छा, अब वो घंटा मैं इसलिए पढ़ता हूँ, उसमें मेरा लालच है कि कहीं मैं पढ़ना भूल ना जाऊँ, जो वो डिलेक्सिया वाली प्रॉब्लम थी ना, कि मैं पढ़ना भूल ना जाऊँ। तो लेकिन मेरा ख्याल है सबको पढ़नी चाहिए। उसकी रीज़न सिर्फ इतनी सी है कि आपकी दिमाग को बहुत सुकून मिलता है पढ़ने के बाद। ठीक है ना। फिर कोई भी बुक पढ़ें, आप नॉवेल्स पढ़ लें। वो पहले पुराने दौर में ना ख़वातीन डाइजेस्ट आते होते थे, वो पढ़ लें। सस्पेंस डाइजेस्ट आते होते थे, वो पढ़ लें। अजीब किस्म। जस्ट 1 घंटे के लिए ना, या 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने तमाम चीज़ें छोड़ दें, यानी मोबाइल्स एंड एवरीथिंग, ये छोड़ देने चाहिए। वो हमारे यहाँ बोला था बात है ना कि हमने फेसबुक को वो करना होता है, सारा टाइम देखना होता है कि कितने मैसेजेस आ गए, ट्विटर, फेसबुक, हाँ, इंस्टाग्राम पे लाइक्स कितने आ गए। जी जी जी, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर आप
मेंबर हैं CXO के? जी CXO फोरम का। ठीक ये है। आपको कहाँ से पता लग गया? अच्छा जी। तो सर आप इसके बारे में बताएं, अपना शेयर करें ये। CXO फोरम एक्चुअली कमल मसरूर साहब हैं एक, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था, तो मैं भी बस उसका पार्ट बन गया वैसे ही, यानी कि उसके पीछे कोई रीज़न नहीं थी। उसमें आप क्या करते हैं? मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं करता, दैट आई एम जस्ट अ मेंबर, यानी जो एक कम्युनिटी है, थिंक टैंक है एक, मैं उसका मेंबर हूँ सिर्फ, ठीक है ना। कि वहाँ पे जितने भी C लेवल है पाकिस्तान का या इंटरनेशनल, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है उन लोगों के साथ, और वहाँ पे हम लोग अपने थॉट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। सर यूथ के लिए और पूरी आवाम के लिए मैसेज दें। मेरा मैसेज नॉर्मली एक ही होता है कि जी शॉर्टकट ना ढूंढें लाइफ में, अपनी लाइफ को और लाइफ को एंजॉय करना भी ना छोड़ें और आगे बढ़ना भी ना छोड़ें। कैसे? एग्जैक्टली आपने अगला क्वेश्चन कर लिया। देखें, जो चीज़ हम लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने पैसे को ना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, आप ख़ुद एक प्रोडक्ट हैं, अगर आप उसको ही नहीं टेक केयर कर सकते ना, तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। वो जैसे हमारे यहाँ ना एक वो है, एक बड़ा 4 शादियों वाली बात हो जाती है कभी कभार। तो देखें, उसमें ना आखिर में ये भी कहा गया है कि आपको इंसाफ करना है, ठीक है। हम लोग अपनी बॉडी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे इंसाफ करेंगे? तो एटलीस्ट हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम अपने साथ इंसाफ कर सकें किसी तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह, फॉर बहुत कमिंग, यू शुक्रिया। आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। जज़ाकल्लाह। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।